जिन लोगों की ये हैसियत, राजनीतिक हैसियत, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता ही बता देती है, वो कहाँ बिहार की जनता के फेरे में पड़े हुए हैं। तो राबड़ी देवी जी तो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, गरिमामयी पद पर रही हैं। किसी को भी इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करने से पहले 100 दफ़े सोचना चाहिए ना। लेकिन क्या करिएगा, राजनीतिक आचरण और संस्कार ही वही है, तो मुखारबिन से तो वैसे ही शब्द निकलेंगे ना। देखिए, बिहार में शेल्टर होम वाली जो खबरें थी उसको लेकर के एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। एक बार देखिए, पटना स्थित गायघाट में जो खबरें निकलकर सामने आई कि एक बच्ची ने वहां की वार्डन पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद यह मामला लगातार तूल पकड़ा और विपक्ष की पार्टियों ने जोरदार हमला बोला है नीतीश सरकार पे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ही तो सप्लाई कराती है। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। अभिषेक जी, सीधे निशाना साधा है आप लोगों पे। राबड़ी देवी कह रही हैं कि सरकार ही तो सप्लाई कराती है लड़कियां। देखिए, जिनकी जैसी मानसिकता होती है ना, आचरण जैसा होता है, उसी के हिसाब से वो दूसरों को भी उसी तराजू पर तोलते हैं। तो जब ये लोग सत्ता में थे, सत्ता संरक्षित अपराध हुआ करते थे, मुख्यमंत्री आवास से अपराध गवर्न होता था, महिलाओं के प्रति किस तरह के अपराध होते हैं थे किसी से छिपा हुआ नहीं है, मामाओं का राज होता था, शिल्पी गौतम हत्याकांड हो, गीता विश्वास बलात्कार कांड हो, न जाने कितने ऐसे कांड थे। अगर फहरिस्त देखी जाए तो बहुत लंबी है। तो ये लोग अपने आप को जिस तरह का समझते हैं, ठीक उसी तरह से, उसी तराजू, उसी चश्मे से देखते हैं किसी और को। तो राबड़ी देवी जी तो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, गरिमामयी पद पर रही हैं। किसी को भी इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करने से पहले 100 दफ़े सोचना चाहिए ना। लेकिन क्या करिएगा, राजनीतिक आचरण और संस्कार ही वही है, तो मुखारबिन से तो वैसे ही शब्द निकलेंगे ना। खैर, इनके कहने से क्या होता है, कहीं इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सरकार किसी को बचाती नहीं है। अगर कहीं तथ्य हैं तो कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। लेकिन ये लोग अगर अपनी ओछी राजनीति करना चाहते हैं तो करें। नहीं, इसके पहले भी जो मुजफ्फरपुर में हुआ था शेल्टर होम कांड, उसको लेकर भी लगातार विपक्ष की पार्टियां ये कह रही है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब याद आता है वो क्षण। और एक बार फिर से नीतीश कुमार के विभाग के मंत्री ने क्लीन चिट तक दे दिया था। देखिए, कहीं भी इस तरह की घटना घटती है ना, किसी भी बहन बेटी के साथ जब ये दृश्य सामने आता है, तो हर संवेदनशील इंसान का हृदय अंदर से हिल उठता है। उस पूरे मामले पर किस तरह से कार्रवाई हुई थी, अभी भी कार्रवाई हो रही है, सबके सामने है। आगे भी अगर इस तरह के दृष्टांत सामने आएंगे तो एकदम कार्रवाई होगी, सुनिश्चित है कार्रवाई इन लोगों पर। तो विपक्ष के लोगों से हमारा आग्रह है कि ऐसे मामलों पर अपनी राजनीति मत करिए। सरकार अलर्ट है, सरकार कार्रवाई करेगी। चिराग पासवान भी लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर से बेरोजगारी को लेकर के उन्होंने 15 फरवरी को ये कहा है कि वो राजभवन मार्च करेंगे। एक चिराग घूम रहा था लालटेन की लौ जलाने के लिए, मालूम चला खुद का बंगला ही जलकर खाक हो गया। चिराग पासवान की, उनकी पार्टी की राजनीतिक हैसियत अब कितनी बची है, यह बिहार की जनता ने उन्हें बखूबी समझा दिया है। उनके पिता आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने एक बड़ी विरासत उनके पास छोड़ी थी। वो अपनी पार्टी, अपने परिवार को नहीं संभाल पाए और यदा कदा इस तरह की टिप्पणी हमारी पार्टी पर करते रहते हैं। उनका व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से समुचित जवाब उनको बिहार की जनता देती है। बीते विधानसभा के चुनाव में उनको जवाब मिला है, आने वाले हर चुनाव में बिहार की जनता उनको जवाब देगी कि यह एसी पॉलिटिक्स अब नहीं चलने वाली है। उन्होंने कहा है कि विधान परिषद में जो उनके उम्मीदवार उतरेंगे, जो संभवतः हर जगह पे वो उम्मीदवार उतारेंगे, वहाँ उनकी जीत सुनिश्चित है। अभी विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, जिस लोकसभा से वो सांसद हैं वहाँ तो उनके प्रत्याशी को 3500 वोट आता है। तो जिन लोगों की ये हैसियत, राजनीतिक हैसियत, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता ही बता देती है, वो कहाँ बिहार की जनता के फेरे में पड़े हुए हैं। लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई संगठन बनाकर चुनाव लड़ सकता है, लड़ने दीजिए। जनता राजनीतिक हैसियत का एहसास बखूबी करवा देगी। एक आखिरी सवाल, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लगातार एक मुहिम चला रहे, देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान। क्या लगता है कि ध्यान दिया गया? विशेष राज्य का दर्जे की मांग हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तक मिल पाया है और आगे। लेकिन लंबे समय से इस मांग को उठाया जा रहा, हमारी पार्टी ने उठाया, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उठाया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू ने लगातार इस मसले को उठाया है। लोकसभा के अंदर भी आप देख रहे हैं, मीडिया से मुखातिब होकर के। नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से अगर बिहार पिछड़ा है और देश के स्तर पर हम चाहते हैं कि बिहार विकसित राज्यों में शामिल हो सके, देन हाउ कैन वी इमेजिन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग बिहार। बिहार को उसका वाजिब हक मिले, इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि विशेष राज्य का दर्जा तो बिहार को मिलना ही चाहिए। और इसी बाबत बिहार की आम जनमानस की जो भावना है, पहले भी विधानमंडल में सभी दलों ने मिलकर प्रस्ताव पारित किया था, अब किन्हीं का स्टैंड बदला है तो वो स्पष्ट कर सकते हैं। बिहार की आम जनमानस की भावना से ही
आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत करा रही है हमारी पार्टी आदरणीय ललन बाबू के नेतृत्व में कि देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान, देश के प्रधान को निश्चित रूप से बिहार पर ध्यान देते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, ताकि जो केंद्रांश है वो बढ़े और बिहार और विकसित हो सके। चलिए, अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता हैं और देखिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस बात को लेकर के ललन सिंह लगातार जो है मुहिम चला रहे हैं और इस देखना होगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब तक मिल पाता है। आप फर्स्ट बिहार के साथ बने रहें।